चीन में चल रहे एशियन गेम्स में बहादुरगढ़ का लाल दीपक पूर्णिया छाया रहा। दीपक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीत लिया। दीपक की जीत पर उसके गांव छारा में जीत का जश्न मनाया गया। सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा कर खुशी का इजहार किया। दीपक ने पहली कुश्ती में बहरीन के पहलवान को हराया और दूसरी में इंडोनेशिया के पहलवान को एक तरफा शिकस्त दी। तीसरी कुश्ती में जापान के पहलवान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं सेमीफाइनल में भी अपना जबरदस्त प्रदर्शन बरकरार रखते हुए दीपक ने उज्बेकिस्तान के पहलवान को हराया फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में रियो ओलंपिक मेडलिस्ट और 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन ईरानी पहलवान हसन यजदानी के साथ टक्कर हुई। इस मुकाबले में दीपक की हार हुई और इस तरह से रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पिता सुभाष और गुरु आर्य वीरेंद्र ने कहा कि दीपक ने देश का नाम रोशन किया है। बेशक गोल्ड मेडल से चूक गया, लेकिन आने वाले समय में ओलंपिक सहित अन्य बड़ी स्पर्धाओं में देश के लिए गोल्ड जीतेगा। ओलंपिक का सेकंड तो ले लिया हूं ना, फर्स्ट पर जाऊंगा क्या उम्मीद। बेटे का मेडल आ गया, बहुत खुशी की बात है। कोई ना चूक गया, चूकने में हम हार भी नहीं मानते। ओलंपिक में जाएगा तो बेटे के लिए ऐसी बात नहीं है। जो ये जीत गया तो बेटा की उम्र थोड़ी है, उसकी ज्यादा उम्र है, तो वो मतलब तजर्बेदार है, उन्हें मार लेगा उम्र के सामने। जैसे ये पीछे हराए है, वो भी 10-0 तो दीपक ने हरा के गए है। और दीपक ओलंपिक में उसने भी हराया होगा, दो ही हरा गया तो उसने भी हराया होगा। ओलंपिक में तो गोल्ड मानते हम, मतलब ये दीपक इसको गोल्ड मान गया। ये 2 बार हरा चुका, तीसरी बार इसको नहीं छोड़ेगा दीपक। क्योंकि बजरंग पहलवान की कुश्ती हारने के बाद रात को नींद भी नहीं आई और आज सुबह हमें बहुत आशा हुई। दीपक पहलवान ने 2 पहलवान इसके पूल में, जो तगड़े पहलवान थे वो इसी के पूल में थे। उन पहलवानों को पहले जो रशिया का पहलवान था बहरीन से लड़ा, उसको हराया। और इसने दोनों जापान के पहलवान को, इसके पूल में बहुत तगड़ा पूल था, मुझे आशा नहीं थी ये कुश्ती निकाल पाएगा। मैं निराशा में ही था। मेरी आशा तब जगी जब इसने शुरुआती कुश्ती में, जब बहरीन जो रशिया का पहलवान है बहरीन से लड़ रहा है, इससे जीता। और अगली कुश्ती इसने सारी कुश्ती इतना आशा में भर दिया हमारे को, पूरे गांव को। ये हमारे देश की शान है। और वो पहलवान जिसके साथ कुश्ती थी, उसने अब तक अपने शायद इस कंपटीशन में भी किसी को टिकने दिया। वर्ल्ड का एक टेलर पहलवान अमेरिका का, और ये यजदानी पहलवान है ईरान। ये बहुत ही जबरदस्त पहलवान है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, वर्ल्ड चैंपियन है 2-3 बार के। ये अभी बहुत कच्ची उम्र में है। अगर इनकी तरह से ये पकेगा, और मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ऐसी पौधों को ग्रास रूट पर बहुत ज्यादा मदद करनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश के जो मेडल हैं आज 100 से ऊपर चले गए हैं। तो आपको लोगों को विश्वास होगा, एक दिन ऐसा भी था हम एशियाड में 4-4 मेडल के लिए तरस रहे थे। आज हमारे 104 मेडल हैं। और उससे पहले कुश्ती में भी 1-1 मेडल के लिए तरसते थे। आज हमारे 6-6 मेडल हैं। तो ये हम ये उभरता हुआ भारत है। तो हम आपके माध्यम से ये सरकार को कहना चाहते हैं, ग्रास रूट पर जहाँ टैलेंटेड बच्चे हैं उनकी पहचान करें ज्यादा से ज्यादा। और उन बच्चों को आधुनिक सुविधाएं, जैसे मिलिट्री के ऊपर आप व्यवस्था देते हैं, मिलिट्री के ऊपर जैसे सुविधा, इससे देश का निर्माण होता है। जैसे स्पोर्ट्समैन तैयार होता है, इससे देश का निर्माण होता है। ये गांव छारा है और हरियाणा में झज्जर जिले में, यहाँ हर घर में कुश्ती का शौक है, चाहे कोई पुराना हो कोई नया हो। लगभग यहाँ सरपंच, जिला पार्षद, जो भी यहाँ नेता, MLA, वो भी यहाँ पहलवानी जरूर करते हैं। ये दीपक, मैं तो ओलंपिक से आगे आशा करता हूँ। आगे इस लड़के में इतना टैलेंट है, लेकिन जो 8-9-10 महीने एपिसोड हुआ है जो कुश्ती के ऊपर, हर पहलवान को उसने प्रभावित किया है। क्योंकि ये बाहर
अच्छे पहलवानों से ट्रेनिंग नहीं कर पाए। दीपक को तो 15-20 दिन का टाइम मिला ट्रेनिंग का बाहर का, क्योंकि ये पहलवान की एक खासियत है, जब इसकी वर्ल्ड लेवल के पहलवानों के साथ ट्रेनिंग होती है तो उससे बहुत कुछ सीखता है, और जिससे वहां ट्रेनिंग होती है वहां बेशक हारता है लेकिन कुश्ती में फिर उसको हराता है। ये इसकी खासियत है, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी। अब तो आज तो मुझे जो इसका जो इंटरनेशनल जो अनुभव है वो कम है, और जितना ज्यादा अब इंटरनेशनल जितने कंपटीशन लड़ेगा ओलंपिक तक, ये हारे चाहे जीते, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा आगे ओलंपिक में जाके। इसको ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन, और मैं तो आपके माध्यम से ये अपने पूरे देश के युवाओं को ये एक संदेश देना चाहते हैं, अगर हर घर से कुश्ती सब खेलों की माँ है, जननी है। इस कुश्ती से सारे खेल निकले हैं, और ये देश की सुरक्षा, जब पहलवान जिस देश में तगड़े होंगे, स्वस्थ होंगे, तो उस देश का भविष्य अच्छा ही होता है। तो हम एक आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारे साथ में सरपंच साहब हैं बबलू। ओलंपिक में आप देख लो, ओलंपिक सारा आज भी तो ओलंपिक ही चल रहा था। अगर सभी जितने पहलवान थे सारे ओलंपियन थे, इसने जो हराए हैं वर्ल्ड चैंपियन हराए हैं, ओलंपियन हराए हैं, आज भी हराए हैं, जिससे हारा हो भी वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन है। तो इसमें तो कोई खास भेद नहीं होगा। एक दो पहलवान और आना है जो अच्छा पहलवान है बस, और इनसे अलावा इसके वजन में कुछ नहीं आना। ये आज ओलंपिक ही था, और यहाँ से हम स्टार्ट, आज से ही हमने स्टार्ट कर देना चाहिए। बस हम दीपक को, मेरी दीपक से बात हुई थी, और दीपक से एक प्रण लिया था मैंने, आक फाइट फॉर, उसके मुंह से कहा था गोल्ड, लेकिन गोल्ड से चूक गया। फिर फाइट फॉर गोल्ड हम फिर प्रयास करेंगे, हम उल्टे नहीं हटेंगे। हम इस भूमि के, ऐसी भूमि के जहाँ जिसकी भूमि में पानी कम लगता है और देसी अनाज पैदा होता है, देसी गाय का दूध पीता है ये, और इसका पिताजी इसके गाय का दूध, घी सब कुछ पिलाता है इसको बचपन से ही। जब ये 5 साल का था, जब भी इसको वो जो दूध की होती है, वो क्या बोलते हैं, करीम, दूध की जगह करीम पिलाता था उसको रात को जाके। आज सबसे पहले जो रजत पदक जीता है, सबसे पहले तो इस देश को बधाई। 105 मेडल आज भारत देश ने जीते हैं, और उसके बाद दीपक जी के माता पिता को, उसके गुरु को, फिर सारा गांव को, जिले को और पूरे हरियाणा प्रदेश को बधाई कि आज दीपक ने सिल्वर मेडल जीता है। ये जो सिल्वर मेडल है, ये ओलंपिक जो गेम होंगे उसमें गोल्ड में तब्दील होंगे, क्योंकि तब्दील दीपक करेगा इसमें, क्योंकि ये जो आज सिल्वर है, ये सिल्वर ही एक गोल्ड की उम्मीद है। क्योंकि सिल्वर आज जो जीता है वो एक पूरे गांव को जो उम्मीद थी, आज उस उम्मीद पर दीपक पूनिया खरा उतरा है, और कहीं ना कहीं आज देश को मेडल दिलाने का काम किया है। पूरे परिवार को, पूरे छारा गांव को, पूरे जिले को बधाई, पूरे प्रदेश को बधाई और देशवासियों को बधाई। हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे गांव का एक इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े टूर्नामेंट में और इतनी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने हासिल की है, और पूरे गांव की ये आस थी या गोल्ड आएगा, लेकिन अब की बार चूक गया, कोई दिक्कत नहीं, हार जीत होती रहती है, खिलाड़ी है, हार जीत चलती रहती है, लेकिन अगली बार ओलंपिक में गोल्ड लेके आएगा। बहुत छोटी उम्र का है दीपक, और सीनियर साथियों के साथ उनकी फाइटिंग में वो लाग रही है, उनको तैयारी का कम टाइम मिला। अगली बार यहाँ गांव में ही पड़ा बढ़िया है, पहलवान जी के पास यही बालकपन में पहलवानी की है, अभी 1-2-4 साल से वही गया है। मेरे स्कूल में यही छात्र रहा है, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट दी है उन्होंने, हर साल नेशनल मेडल थे, और आगे भी चल के पूरे गांव को ये आस है कि ओलंपिक में गोल्ड लेके आएगा। पूरे गांव की और गवांड के हरियाणा की शान है, ये बात की शान है, बड़े बड़े अचीवमेंट जो भी जाता है पूरे देश में। बहुत अच्छा लड़ा, हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया, हमारे गांव का नाम रोशन किया। अभी उसकी उम्र कच्ची है, वो आगे और मेहनत करेगा, और आप ये मानो वो ओलंपिक में गोल्ड ही लेके आएगा। वो पूरी मेहनत कर रहा है, वो बचपन से ही मेहनती था, वो उसको हर टेक्निक आती है, वो आगे पूरा सक्षम रहेगा, और पूरी कोशिश रहेगी हमारी, मेरे भाई की, कि उसका ओलंपिक में, आने वाले ओलंपिक में गोल्ड है।